हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टारगेट एमएनपी प्रोग्राम क्या है? टारगेट एमएनपी का कॉलिंग कैसे करें? टारगेट एमएनपी का कॉलिंग स्पीच क्या है? और टारगेट एमएनपी में कितना पैसा मिलेगा? इसका पे आउट स्ट्रक्चर क्या है? आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो टारगेट एमएनपी का पे आउट स्ट्रक्चर है ना, वो रिचार्ज रिमाइंडर से ज़्यादा है। मतलब अगर आप टारगेट एमएनपी का कॉलिंग करते हो तो रिचार्ज रिमाइंडर से ज़्यादा पे आउट टारगेट एमएनपी में है, क्योंकि टारगेट एमएनपी में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा। कस्टमर्स को पहला तो आपको कन्विंस करना होगा कि वो जियो में आ जाए, और दूसरा एमएनपी भी आप ही को खुद से करना होगा व्हाट्सएप बोर्ड के ज़रिए। तो चलिए पूरे डिटेल्ड वे में एमएनपी टारगेट एमएनपी प्रोग्राम के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि टारगेट एमएनपी प्रोग्राम क्या है। एमएनपी का मतलब होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ये तो फुल फॉर्म हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। एफएसएम कॉलिंग के अंदर एक नया प्रोग्राम अभी के लिए आया है, हालांकि पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो टारगेट एमएनपी का मतलब जो आपको नंबर्स लीड्स मिलेगा एफएसएम कॉलिंग में टारगेट एमएनपी का, तो वो ऐसे नंबर्स रहेंगे जो पहले जियो में थे। पहले जियो का पार्ट हुआ करते थे, वो जियो का ही नंबर रहता था, लेकिन अब कुछ कारण या कुछ रीजंस के वजह से वो दूसरे कंपनी में चले गए हैं। दूसरे कंपनी में पोर्ट आउट करवा लिए हैं, सिम को कन्वर्ट करवा लिए हैं, कंपनी चेंज करवा लिए हैं। तो अब जो टारगेट एमएनपी का लीड्स आपको शो कर रहा है, उन सब कस्टमर्स को कॉल करना है और उन कस्टमर्स को दोबारा वापस से आपको जियो में लाना है। ये आपका काम है। आपको कस्टमर्स को कन्विंस करना होगा कि वो वापस से जियो में आ जाएं, और जैसे वो अग्री हो जाते हैं कि हाँ मैं जियो में फिर से वापस आना चाहता हूँ, तो एमएनपी का प्रोसेस होगा जो आप ही को करना होगा व्हाट्सएप बोट के ज़रिए। तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एमएनपी का प्रोसेस अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एमएनपी क्या है वो तो क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि एमएनपी का कॉलिंग कैसे करें, टारगेट एमएनपी का कॉलिंग कैसे करें, क्या कॉलिंग स्पीच रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए टारगेट एमएनपी का आप सेक्शन को ओपन करते हैं और कोई कस्टमर को कॉल लगाते हैं। वो कस्टमर कॉल रिसीव करता है तो आपको बोलना है, नमस्कार सर, मैं रिलायंस जियो के तरफ से बात कर रही हूँ या जियो ऑफिस से बात कर रही हूँ। तो वो बोलेगा जी हाँ बोलिए। तो आपको फिर बोलना है कि सर मैं देख पा रही हूँ कि पहले ये आपका जियो का नंबर हुआ करता था, लेकिन आप कुछ कारणवश जियो को छोड़कर चले गए हैं, पोर्ट आउट करवा लिए हैं दूसरे कंपनी में। और जो दूसरा कंपनी का, जो भी कंपनी में वो पोर्ट आउट करवाए हैं, उसका नाम उस लीड के उस नंबर के बगल में आपको शो करेगा। मान लीजिए वो एयरटेल में पोर्ट आउट करवा लिए हैं तो वहाँ कैपिटल लेटर में ए लिखा हुआ रहेगा। और अगर वो वीआई वोडाफोन में पोर्ट आउट करवा लिए हैं तो वहाँ आपको साइड में वी लिखा हुआ रहेगा। और बीएसएनएल कंपनी में पोर्ट आउट करवाए हैं तो साइड में बी लिखा हुआ रहेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं जो कॉलिंग स्पीच के बारे में। तो आपको बोलना है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप दूसरे कंपनी में पोर्ट आउट करवा लिए हैं, जियो कंपनी था पहले आपका, तो अब आप मान लीजिए बी लिखा हुआ है तो आप बीएसएनएल कंपनी में पोर्ट आउट करवा लिए हैं सर। क्या कारण है जान सकते हैं? तो वो कुछ भी कारण बता सकता है कि जियो का सर्विस सही नहीं था, या रिचार्ज रेट बहुत बढ़ गया था, या नेटवर्क इशू होता था, नेट नहीं चलता था। तो ये जो प्रॉब्लम कस्टमर्स आपको जो भी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो अगर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कस्टमर को दे दीजिएगा, एक अच्छा सटीक और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिएगा, और कस्टमर को अगर अच्छा लगेगा तो वो एमएनपी के लिए दोबारा जियो में वापस आने के लिए राज़ी हो जाएगा, सहमत हो जाएगा, अग्री हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर कस्टमर बोलता है कि जियो का नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिसके कारण जो मैं एरिया में रहता हूँ वहाँ जियो का नेटवर्क काम नहीं करता है, ना ढंग से नेट चलता है, ना ढंग से कॉल पे बात होता है, इसलिए मैं दूसरे कंपनी में बीएसएनएल में या एयरटेल में पोर्ट आउट करवा लिया हूँ। तो आपको यही जवाब में कहना है। मान लीजिए अगर नेटवर्क कंप्लेन होगा तो आपको बोलना है कि 2 ढाई महीना पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था सर जियो का नेटवर्क, लेकिन अब
एज़ ऑफ नाउ जियो का नेटवर्क बहुत सही हो चुका है। पहले कॉल पे बात भी नहीं हो पा रहा था, अभी कॉल पे भी बात अच्छे से हो रहा है। प्लस आपका नेट भी अच्छा से चल रहा है, रात को नेट भी नहीं चल पा रहा था, अभी नेट भी चल रहा है। तो अभी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और जियो में अलग अलग फैसिलिटी भी है। मान लीजिए आपका नंबर स्विच ऑफ रहता है और आपको कोई कॉल करता है, तो दूसरे कंपनी में अगर आप अगर आपका दूसरा कंपनी का सिम है, तो जब आप फ़ोन को ऑन कीजिएगा तो वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि ये नंबर से आपका कॉल आया था, लेकिन जियो में आ जाता है। प्लस जियो में इनकमिंग फ्री रहता है सर। तो हालांकि रिचार्ज रिमाइंडर केस में इनकमिंग सेवा समाप्त होने वाला है हम लोग बोलते हैं, लेकिन एमएनपी वाले पे ऐसा नहीं बोलना है। बोलना है इनकमिंग फ्री रहता है, दूसरे कंपनी में 1 वीक के बाद ही बंद कर देते हैं। और प्लान्स भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है सर। हालांकि दूसरा कंपनी अच्छा प्लान, सस्ता प्लान दे रहा है जो आप अभी कंपनी में है, लेकिन उसका नेटवर्क क्वालिटी आई गेस पुअर है, ऐसे करके आपको बोलना है। तो अगर पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देना है, अच्छे से बताना है, तो अगर कस्टमर अग्री हो जाता है तो फिर उस नंबर को आपको सेव करना है। फिर जैसे ये बोट एक व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ आपको एमएनपी का प्रोसेस चालू करना होगा। मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस था इसलिए मैं दूसरे कंपनी में पोर्ट आउट करवा लिया हूँ, तो इसका क्या जवाब होना चाहिए कि जी हाँ, प्राइस तो था लेकिन अभी भी है, और दूसरा कंपनी का भी बढ़ा ही हुआ है सर, लेकिन हम लोग का थोड़ा कम है। और अभी तो सब जितना भी कस्टमर्स है सब 299 250 का रिचार्ज आराम से करा रहे हैं, और उसमें आपको अच्छा से अच्छा सेवाएं भी मिल रही हैं, क्योंकि अभी आपका नेटवर्क बेस जो है वो मजबूत हो चुका है, सर्विसेज भी बहुत सही है, इनकमिंग कॉल का फैसिलिटी है, और अलर्ट सिस्टम भी है जियो में। तो प्राइस थोड़ा सा महंगा है, उतना भी महंगा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सेवाएं भी, फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं सर। तो जो भी कस्टमर्स का प्रॉब्लम रहता है उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से देना है, ताकि कस्टमर्स अग्री हो जाए जियो में वापस आने के लिए। तो जैसे ही वो वापस आने के लिए अग्री हो जाता है, तो उस नंबर को आपको कॉपी पेस्ट करना है, फिर आपको जेसीए बोर्ड में सारा प्रोसेस शुरू करना है। अभी मैं वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, वो वीडियो ऐड कर दूंगा तो और लंबा हो जाएगा। अलग से सेपरेटली मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूँगा। अभी चलिए, आपका एमएनपी क्या है वो हो गया, एमएनपी का कॉलिंग कैसे करें वो भी बता दिए हैं। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं एमएनपी टारगेट, एमएनपी का पे आउट स्ट्रक्चर, वो भी तो ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं एमएनपी का पे आउट स्ट्रक्चर डिस्कस करूं, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि पहले जो एमएनपी टारगेट, एमएनपी का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उस समय जो एमएनपी का प्रोसेस था, यानी कि अगर कस्टमर्स एमएनपी के लिए राज़ी हो जाते हैं, अग्री हो जाते हैं, तो उनको रिचार्ज फ्री दिया जा रहा था, यानी कि सिम भी फ्री और 1 मंथ का रिचार्ज भी फ्री। लेकिन अभी का जो क्या बोलते हैं, अभी का जो सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। अभी का क्राइटेरिया ये है कि आपको सिर्फ सिम फ्री मिलेगा कस्टमर्स को, लेकिन रिचार्ज उनको खुद से करवाना होगा। जो भी वो 200 या 250 या 300 का रिचार्ज कराते हैं, उनको खुद से अपने पैसों से कराना होगा, रिचार्ज फ्री नहीं मिलेगा इस बार। ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं टारगेट एमएनपी का पे आउट स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मंथ एमएनपी, अगर आप 1 से लेकर 9 तक एमएनपी करवाते हैं, कस्टमर्स को जियो में लाते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो आपको हर एक एमएनपी का 19 रुपये, 19 रुपीज़ मिलेगा पर एमएनपी का। और अगर आप 10 से लेकर 24 तक एमएनपी करवाते हैं, 10 से लेकर 24 कस्टमर्स को जियो में आप लाते हैं, तो आपको पर एमएनपी का 29 रुपये, 29 रुपीज़ मिलेगा। और अगर आप 25 या उससे ज़्यादा एमएनपी करवाते हैं, 25 या 25 से ज़्यादा कस्टमर्स को जियो में लाते हैं, तो आपको पर एमएनपी का 38 रुपये, 38 रुपीज़ मिलेगा। इस ये जो टारगेट एमएनपी का प्रोग्राम है, ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, यानी कि इसमें ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। इसलिए रिचार्ज रिमाइंडर से ज़्यादा पे आउट इसमें आपको मिल रहा है। अगर आप एक भी एमएनपी करवाते हैं तो उसका भी पे आउट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 1-2 एमएनपी करवा लिए तो उसका पे आउट नहीं मिलेगा। आपको 19 रुपया पर एमएनपी का मिलेगा, और 25 या 25 से ज़्यादा होगा तो आपको 38 रुपये पर एमएनपी का मिलेगा।
और ये जो है आपको पर लैप में नहीं करवाना है। मान लीजिए ये जो एमएनपी टारगेट एमएनपी का प्रोग्राम है, इसका जो लीड्स आपको मिलेगा पर लैप 100 करके मिलेगा। 1 लैप में 100, सेकेंड लैप में 100, थर्ड लैप में 100, यानी कि टोटल 300 नंबर्स आपको मिलेगा लैप वाइज। और मान लीजिए अगर आप लैप 1 में कॉलिंग करते हैं टारगेट एमएनपी का, और कोई कस्टमर लैप 2 में आपका एमएनपी करवाता है, तब भी आपके परफॉर्मेंस में वो काउंट होगा। और अगर आप लैप 1 में कॉलिंग करते हैं और अगर कस्टमर लैप 3 में भी एमएनपी करवा लेता है, तो वो भी आपके परफॉर्मेंस में काउंट होगा और उसका पे आउट आपको मिलेगा। 1 मंथ में मान लीजिए आप 1 मंथ में जितना भी एमएनपी का कॉलिंग करते हैं, तो आपके पास टाइम रहेगा जितना वो मंथ में आप जितना कॉलिंग किए हैं प्लस 5 एक्स्ट्रा डेज। मान लीजिए आप मार्च से एमएनपी का कॉलिंग स्टार्ट करते हैं, लैप 1, लैप 2, लैप 3 किए, तो अगर कस्टमर जो है, जो आप करंट लैप मार्च का अभी कॉलिंग कर रहे हैं और जो अप्रैल आएगा, 5 अप्रैल तक अगर वो एमएनपी करवा लेता है, 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। जो भी मंथ में आप कॉलिंग कर रहे हैं उसका 5 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर उतने तक में कस्टमर एमएनपी करवा लेता है तो उसका पे आउट आपको मिलेगा और पूरे मंथ तक काउंट होगा। पूरे मंथ का आप कॉलिंग कर लिए हैं लैप 1 में, और अगर लैप 3 में भी कस्टमर करवाता है और अगर अगले महीना 5 दिन तक में करवा लेता है, तो उसका आपको पे आउट मिलेगा। जैसे कि आप नीचे लास्ट में देख सकते हैं, लीड टू बी कॉल्ड विद इन द लैप पीरियड 0 सेकेंड से ऊपर रहना चाहिए, और कन्वर्जन विद इन मंथ एंड प्लस 5 डेज। जो भी मंथ एंड हो रहा है उस और जो भी मंथ एंड हो रहा है वो, और 5 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। अगर उतना दिनों में कस्टमर एमएनपी करवा लेता है तो उसका पे आउट आपको मिलेगा। तो कस्टमर्स को आपको टाइम देना है, अच्छे से बात करना है, कस्टमर्स को कन्विंस करवाना है कि वो जियो में वापस आ जाए। तो यही था टारगेट एमएनपी का बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में भी आया होगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने जेसीए फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।